नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होगे। मैं आपका भाई शिवम और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास एच चैनल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोगों का एम्पलीफायर जो होता है, जैसे कि स्टूडियो मास्टर डीजे 4000 में क्लास एच चैनल आता है। जैसे कि कभी ख़राब हो जाता है तो आप लोग जैसे बनवाते हो तो आप लोगों का पूरा लोड नहीं लेता है। और जैसे बनवाने के बाद कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि हमने अपना कॉलम वगैरह कुछ डाला इसमें और जैसे ही आवाज़ तेज़ की तो वो हमारा फिर से जल जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मॉड्यूल होता है वो ठीक से बनता नहीं है। जो हमारा बनाता है, जो जो भाई हमारे बनाते हैं वो ठीक से इसको ठीक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक वीडियो उन भाइयों के लिए जो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ क्या होता है और किस तरह से हमारा ये चैनल ठीक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक मॉड्यूल उठा लेता हूँ, जैसे कि क्लास एच का। आप लोग देख पा रहे हो, ये डीजे 4000 का है। ये काफ़ी मान लो कि काफ़ी गंदी हालत में है और हमारे किसी भाई ने इसको बनाया था, ये हमारा जल गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इस तरह से मॉड्यूल बनाओगे तो वो तो जलेगा। कहाँ क्या होना है, जैसे कि कोई बनाता है तो कुछ भी कंपोनेंट डाल देता है, जो मर्ज़ी उसको जो मिल जाए जो मर्ज़ी डाल देता है। ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। जहाँ जो वैल्यू होती है वो लगेगी। कहाँ कितने वोल्टेज आने हैं उतने ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा मॉड्यूल नहीं चल पाएगा। हमारा एक एक वोल्टेज को ध्यान रखते हुए मॉड्यूल को बनाना चाहिए, तभी हमारा मॉड्यूल चलेगा। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोगों को बैक से इस तरह से ये मॉड्यूल भी मैं बनाऊंगा। तो इसको 105% ओके चलेगा, न्यू की तरह। जैसे कि न्यू चलता है वैसा ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोगों को इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ से जल भी गया, इसमें आग भी लगी होगी। तो दोस्तों देखिए हमारे मॉड्यूल को, जैसे कि इसको आप पहले अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि इसमें जो हमारे जीना डायोड होते हैं एक कितने प्रकार के लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, ये हमारे 4 प्रकार के जीना डायोड लगते हैं इस क्लास एच चैनल में। जैसे कि 4740, 4733, 4744 और हमारा IN 4148। ये हमारे 4 प्रकार के जीना डायोड लगते हैं इसमें। जो कि हमारा मॉड्यूल जब ख़राब होता है तो इस जीना डायोड में से या सारे ज़रूरी नहीं, लेकिन 1-2 तो ख़राब हो ही जाते हैं। और दोस्तों, हमारी जो हमारी रेजिस्टेंस होती हैं ये तो हमारी सारी भी ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी कुछ बच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इनको ज़रूर चेक करें। और फ्रेंड्स, हमारे ये 540 और 640, यानी हमारे 9540 और 640 भी ख़राब हो जाते हैं, इनको चेंज करिए। और दोस्तों, कभी कभी हमारे 4793, 1837 भी ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी सेफ भी रहते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। और इसकी देखिए, ये हमारी 680 ओम्स की रेजिस्टेंस है 5 वाट में, ये भी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे 5.6 लगी होती है हमारी 3 वाट में, ये भी हमारी ख़राब है। यहाँ पे 8K2 लगी हुई, ये भी हमारी ख़राब है, मैंने चेक किया इसको। ये हमारी 45, यहाँ पे 5532 लगी होती है, लेकिन 4558 भी लग जाती है, ये भी ख़राब है। और यहाँ के रेजिस्टर जल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सारे मान लो कि सारे कंपोनेंट हमारे चेंज होने के बाद भी अगर मॉड्यूल, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे 559, 549, ये भी हमारे फट चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने सारे कंपोनेंट्स के चेंज भी कर दिए और फिर भी अगर हमारा मॉड्यूल नहीं चलता है तो हम क्या करें और क्यों नहीं चलता है, तो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे जैसे कि कंपोनेंट सारे हमने चेंज कर दिए हैं, तो सबसे पहले हमारी मॉड्यूल की शॉर्टिंग चेक कर लीजिए, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। और शॉर्टिंग चेक करने के बाद हमारे, और जैसे कि हमने शॉर्टिंग चेक कर ली, फिर हम इसको एम्पलीफायर में लगाएंगे। जैसे कि हम एम्पलीफायर में लगाया, और फिर हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो हमारा जो मॉसफेट होता है, जैसे कि 1943 या 5200, इस पे चेक करेंगे। तो इसकी बेस पे चेक करेंगे, तो इसकी बेस पे हमारे तकरीबन 0.3-0.4 आएगा, तो बढ़िया है। और अगर इससे ज़्यादा आता है तो हमारा मॉड्यूल नहीं चलेगा। और हमारे
कलेक्टर पे वोल्टेज, कलेक्टर 60 प्लस, यानी इसके कलेक्टर 50 प्लस ही जाएगा अपने हिसाब से, बोल 50, 55, 60, 65, 70 इसके हिसाब से यहाँ पे हमारे कलेक्टर पे वोल्टेज आएगा सारों पे। और हमारा जो हमारा इसका ड्राइवर होता है, ये हमारा ड्राइवर है, इस पे बेस पे 0.7 से 0.9 तक जाएगा और हमारा 1 से लेके 1.5 तक जाएगा तो हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए दोनों तरफ। और हमारी जो इसकी वैल्यू सेट होगी, जैसे कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आना है, तो हमारे इस प्रीसेट से सेट होगी। इसको चेक करिए, इससे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही बेसिक जानकारी है। और भी कोई डाउट हो अगर क्लास एच के बारे में, आप सब कुछ करते हैं फिर भी नहीं चलता है, तो मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और जैसे कि यहाँ पे लगे होते हैं 667 और 647, इसकी जगह पे 10, 13, 23, 83 भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये हमारा कंपनी का मॉड्यूल है, ये रखा है हमारा एम्पलीफायर DJ 4000 क्लास एच चैनल का। ये हमारा कंपनी का मॉड्यूल है, ये लगा हुआ है, दिख रही फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा बनाया हुआ है, दिख रही है फ्रेंड्स, ये हमने बनाया है पूरा, ठीक है। और इसको चेक भी कर लिया है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे 0.9, 0.8 आएगा और यहाँ पे 0.4, 0.3, 0.2 आएगा। और सेम उसी साइड पे सेम प्रोसेस उसी साइड होगी। और हमारे जो कलेक्टर पे वोल्टेज सारे पे आएंगे, ये 60 प्लस जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर और भी कोई डाउट हो इस मॉड्यूल के बारे में तो हमें बता सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिस भाई को ज़रूरत है इस वीडियो की उसको शेयर करें।